साहिबगंज जिले के बरहेट स्थित शिवगादी धाम में आज सावन के पहले दिन श्रावणी मेला का भव्य उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उपायुक्त हेमंत सती और एसपी अमित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंकज मिश्रा ने कहा कि शिवगादी धाम का लगातार विकास हो रहा है और आने वाले समय में यह स्थल भारत के पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह बनाएगा। उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा भोलेनाथ हमारे जिले में विराजमान हैं। उन्होंने बताया कि हर वर्ष लगभग 20 लाख श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं, जिनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। एसपी अमित कुमार सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में यहां कांवड़ यात्री आते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मेला क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। शिवगादी धाम मंदिर समिति भी मेले के सफल आयोजन के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। विकास की रूपरेखा तय हो रही है। अभी हमने बोला कि रेलवे बनने जा रहा है, साहिबगंज में हवाई अड्डा बनने जा रहा है, पुल लगभग बन ही चुका है। तो जिस जिला का विकास होगा तो निश्चित रूप से सब कुछ का विकास होगा। जहाँ तक शिवगादी की बात है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। सब लोग जानते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और मैंने अभी ये बोला भी कि यहाँ पर भोले बाबा की कृपा से पहाड़ों से मंदिर में सालों भर पानी गिरते रहता है। ये अपने आप में है, चाहे कितनों बड़ा गर्मी हो, सुखाड़ का मौसम हो। पहले से काफी डेवलप है कि नहीं है? काफी से पहले से बहुत ज्यादा डेवलप है। अभी आपको 10 साल पूर्व के शिवगादी और अभी के शिवगादी में बहुत अंतर दिखाई पड़ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। और 3-4 साल इंतजार कीजिए, आपको इससे भी ज्यादा डेवलप दिखाई पड़ेगा। आपको अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर कब दिखेगा शिवगादी? मैंने बोला ना, पहले क्या था, अभी क्या है। 3 साल तक इंतजार कीजिए। अच्छा। इसके बाद आपको स्वयं नजर आएगा कि ये भारत के मानचित्र पर कहां पर स्थापित है। अच्छा, साहिबगंज में पर्यटन को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, बहुत संभावनाएं भी हैं, तो सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। तो इस एक सर्किट बनाने का प्रयास क्यों नहीं हो रहा है, जिसमें साहिबगंज का सब कुछ तैयार हो चुका है, बस समय का इंतजार कीजिए। अभी तो मुश्किल से 6-7 महीना हुए हैं, तो किसी भी चीज में थोड़ा सा देरी लगता है। सरकारी प्रक्रिया है, रूपरेखा तय कीजिए, प्राक्कलन बनाइए, बहुत तरह की बातें हैं। आपको बहुत जल्दी देखने में आ जाएगा। आप 1 साल पहले सब जाने थे, साहिबगंज जिलावासी किसी भी आदमी ये जान सका था कि साहिबगंज में हवाई अड्डा भी बनेगा? आज भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है। कोई भी आकलन किया था कि साहिबगंज में मेरीन ड्राइव जैसा चीज बनेगा गंगा किनारे किनारे? आप सोचे थे? बिल्कुल सही बात है। आप समय आने दीजिए, अभी तो 6 महीना हुआ है, थोड़ा सा समय आने दीजिए। आपको अपने आप में दिखाई पड़ेगा कि साहिबगंज जिला कहां पर है। जो साहिबगंज जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला था, चाहे बिहार राज्य में हो तब, चाहे झारखंड राज्य में हो तब। ये तो साहिबगंज वासियों के लिए खुशी की बात है कि आपके जिला से, बरहेट से जो विधायक है, वो इस क्षेत्र के सूबे के मुख्यमंत्री है। इस जिला के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। और अब तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए हैं। दोनों खुशखबरी है। और यहीं से वो पार्टी के केंद्रीय समिति के भी सदस्य है। हाँ, बिल्कुल। अब साहिबगंज में विकास देखने को मिलेगा आपको बहुत जल्द, बहुत जल्द। अभी बोलने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। बोलेंगे तो हमारे कुछ विरोधी भाई हैं, वो बोलेंगे कि मैंने ही सब कराया है, मैंने ही सब कराया है। तो अभी हमें बोलना नहीं है, हमें करना है, बोलना नहीं है। दिखेगा। मैंने जो बोला था हुआ। अभी आप देख लीजिए
कि घाट माने साहेबगंज से लेकर पूरे बाजी तक, घाटी तक सोलर लाइट की व्यवस्था हो गई। बिल्कुल। पूरे सकरी तक सोलर लाइट की व्यवस्था हो रही है। पूरे टाउन में बिजली की सोलर लाइट हो या लाइटिंग हो। मैं इस पावन माह पर अपने समस्त जिलावासियों को और समस्त श्रद्धालुओं को श्रावण मास की शुभकामनाएं देता हूं और अनुरोध करता हूं कि बाबा बैद्यनाथ जी से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी के जो जीवन में दुख हैं उन सभी दुखों को दूर करें और सभी लोगों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। अब आज चूँकि सावन का पहला दिन है, इस पवित्र दिन पर एक साथ दो कार्यों को करने के लिए यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन आता है। पहला भगवान की पूजा करने के लिए और दूसरा यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनका जायजा लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सभी जगह पर CCTV कैमरे हैं, सभी मजिस्ट्रेट्स का डेपुटेशन हो गया है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर शौचालय के लिए हम लोगों ने अभी चलंत शौचालय यहाँ पर लगवाए हैं, बड़हरबा और साहिबगंज से मंगा करके। इतना ही नहीं बल्कि हम लोगों ने इस पूरे शिवगादी धाम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए यहाँ पर एक लगभग 1 करोड़ का DPR तैयार किया है और जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मोस्ट लाइकली मिलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यहाँ पर जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे उन्हें किसी भी तरीके से किसी भी तरह कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत आराम से वो भगवान शिव जी के दर्शन करें। थैंक यू सो मच। सर, यहाँ जो श्रद्धालु हेड काउंट का कोई मेथड हम लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो उम्मीद होती है प्रतिदिन सोमवार को लगभग 2 लाख से 3 लाख लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग जो रफ आंकड़ा और जो अनुश्रुतियां हैं उसके अनुसार यहाँ पर लगभग 80,000 से 1 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन। हम लोगों ने अलग से DIG साहब की तरफ से हम लोगों को SIRB का बल मिला है, वो तो रख दिए हम लोग यहाँ पे। प्लस जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है जैसे सैटरडे, संडे और मंडे को, उस दिन हम लोग अलग से बल और पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे। हम लोग आसपास के चौकीदारों को भी लगा रहे हैं। सफिशिएंट मामला में फोर्स रहेगा और हम लोगों का मेन प्रायोरिटी ट्रैफिक को भी मैनेज करना है, क्योंकि बहुत जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हम लोगों के पास पर्याप्त बल और पदाधिकारी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग बढ़िया व्यवस्था करेंगे। महिला पुलिस? हाँ, महिला पुलिस आ जाएगी शाम तक, जैसा हमने बताया, इन लोगों को बताया कि शाम तक आ जाएगी। आज पहला सावन है। हाँ, तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। बाबा भोले का हम लोग दर्शन किए, सब लोग आए दर्शन करें, हमारा ये उम्मीद है। और हम लोग बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था, DC साहब भी आए हैं, बढ़िया से व्यवस्था करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, श्रद्धालु को किसी तरह के आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। पुलिस, जैसा कि इन्होंने बताया कि पुलिस सिर्फ विधि व्यवस्था के लिए नहीं, अन्य मानवीय पहलू भी, हेल्थ कैंप जो भी हो, सब में मदद करेगी। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in